हेलो फ्रेंड। बीपी कंपटीशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे मदरबोर्ड क्या होता है और इससे जुड़े कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो मदरबोर्ड क्या होता है और कंपोनेंट्स के क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मदरबोर्ड है क्या चीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मदरबोर्ड एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो कंप्यूटर का। जैसे मदरबोर्ड में क्या क्या लगा होता है, जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है सभी संपूर्ण भाग, जैसे सीपीयू, रैम, एचडीडी। आई थिंक आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि ये सब है क्या, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ। सीपीयू हो गया, ठीक है ना। सीपीयू आप जानते हैं रैम में कहाँ लगा, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। सीपीयू कहाँ पे लगा होता है, ठीक है ना। और रैम जानते होंगे, रैम का फुल फॉर्म, ठीक है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एचडीडी का फुल फॉर्म जानते हैं होंगे, ठीक है ना। और मॉनिटर, फिर बायोस, फिर सीमॉस, फिर माउस, फिर कीबोर्ड। ये सब जो हमारे अटैच्ड होते हैं वो कहाँ पे अटैच होते हैं, वो हमारे मदरबोर्ड पे अटैच होते हैं, ठीक है ना। वो हमारे मदरबोर्ड पे अटैच होते हैं, ठीक है ना। ये जो कंपोनेंट्स हमारे अटैच होते हैं, सीपीयू, रैम, एचडीडी, मॉनिटर, बायोस, सीमॉस, माउस और कीबोर्ड, ठीक है ना। तो ये हमारे पूरे जो मदरबोर्ड पे अटैच्ड होते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली हम जान लेते हैं मदरबोर्ड क्या है, ठीक है ना। ये सबसे कंप्यूटर सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको सीपीयू दिखाऊं कंप्यूटर के, जो मैं मदरबोर्ड की फोटो रखा हूँ उसको आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं पहले सीपीयू वगैरह कहाँ लगे होते हैं मदरबोर्ड में, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा मदरबोर्ड का एक चित्र खुल गया है, ठीक है ना। तो इसमें हालांकि छोटे छोटे लिखे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा बहुत, है ना। तो इसकी मैं फोटो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, ठीक है ना। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसको फटाफट से भी जाके ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। चलिए, तो बात आई थी कि सीपीयू हमारा, ठीक है ना, मदरबोर्ड हमारा सीपीयू लगा होता है, ठीक है ना। तो आप पूछ रहे मद सीपीयू, हम लोग तो जानते हैं कि सीपीयू में ही मदरबोर्ड लगा हुआ होता है, नहीं। एक्चुअली मदरबोर्ड में एक छोटी सी यहाँ पे चिप लगी हुई है, आप ध्यान से देख रहे होंगे। यहाँ पे मेरा यहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे तो एक चिप लगी होती है, इसको हम बोलते हैं सीपीयू सॉकेट। जैसे कि इस फोटो में लिखा भी है सीपीयू सॉकेट, ठीक है ना। तो सिंपली यहाँ पे हमारा सीपीयू इसके अंदर लगा होता है, ठीक है ना। ये एक बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर इसको खोलते हैं ठीक है ना, इस पिन से, और इसके अंदर अपना एक सीपीयू अटैच कर देते हैं, ठीक है ना। फिर बात आई एच डी डी। तो एच डी डी इसमें कनेक्शन होता है, ठीक है ना। एच डी डी का नॉर्मल एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल कनेक्शन होता है, ठीक है ना। उसमें इसमें इंटरनल नहीं लगी होती है एच डी डी, ठीक है ना। तो एच डी डी के मैं साटा केबल की पोर्ट आपको दिखा देता हूँ। एच डी डी में जो साटा केबल लगी होती है उसका पोर्ट ये रहा, ठीक है ना। उसके चार पोर्ट्स होते हैं, सिंपली यहाँ पे दिया हुआ है चार पोर्ट हैं अपने उसमें क्या बोलते हैं मदरबोर्ड में एच डी डी के लिए, ठीक है ना। सिंपली आप समझ रहे हैं ना, एच डी डी के लिए चार पोर्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ 1 सेकंड। तो आपको साथ दिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो एच डी डी के चार पोर्ट्स होते हैं, ठीक। 1 सेकंड। तो एच डी डी के लिए हमारे चार पोर्ट दिए होते हैं, जिसमें एच डी डी का हमारा मेन केबल जो कनेक्ट होता है साटा केबल, वो यहीं पे कनेक्ट होता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है साटा के लिए, है ना। तो साटा के चार केबल होते हैं जो हमारे इसमें अटैच होते हैं, ठीक है। अब एच डी डी और एस एस डी, इनमें दोनों में अंतर क्या होता है आप जानेंगे, ठीक है ना। तो एच डी डी जो हमारी हार्ड ड्राइव को बोलते हैं, ठीक है ना। और एसएसडी, जो एसएसडी अलग एक्सटर्नल हम लगाते हैं, एसएसडी क्या होती है, सिंपली स्पीड को रन कर देती है, मतलब काम दोनों का सेम रहता है बट स्पीड फास्ट कर देती है। एसएसडी जो हमारी लगी होती है स्पीड फास्ट कर देती है, ठीक है ना। तो एसएसडी स्पीड फास्ट कर देती है, और एसडीडी जो हमारा स्टोरेज का काम करता है, ठीक है ना। मतलब इसमें स्पीड भी होती है बट स्टोरेज का काम करता है, ठीक है ना। चलिए, तो और हम वहाँ पे मॉनिटर देखे थे, लेकिन मॉनिटर्स में नहीं दिखाया गया, ठीक है ना। मॉनिटर अभी इसमें नहीं दिखाया गया है। यहाँ पे मॉनिटर था, बायोस था, सीमॉस था, माउस था, कीबोर्ड था। तो बायोस सीमॉस मैं आपको बताता हूँ कुछ देर से, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे माउस कीबोर्ड हम यहाँ पे लगा सकते हैं। 1 सेकंड, यहाँ पे हम माउस कीबोर्ड लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे दो प्लग दिए हुए हैं, ठीक है ना, माउस के लिए एक कीबोर्ड के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा ऑडियो एंड वीडियो, ऑडियो एंड सॉरी, ऑडियो एंड इनपुट के लिए और ऑडियो आउटपुट के लिए दो जैक दिए हुए हैं, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे लैन नेटवर्क कनेक्शन के लिए जैक दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे VGA केबल के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना।
ये जो मैं आपको बता देता हूँ, ये VGA केबल के लिए दिया हुआ है। लैन जो हमारी मॉनिटर से VGA कनेक्ट होती है हमारे CPU में और हमारे मदरबोर्ड में, वो इस केबल के थ्रू ही कनेक्ट होती है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें एक सबसे बड़ी बात, किसी हमारा मदरबोर्ड गर्म होता है, ठीक है ना। गर्म ना हो इसके लिए हम एक फैन भी लगाते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है ना। अब बात है बायोस सीमॉस की, ठीक है ना। तो एक प्रश्न यहाँ पे बनता है कि कंप्यूटर के चालू होने की स्थिति में क्या रन होता है, हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर रन होता है, ठीक है ना। तो आप जान लीजिए बायोस, जो हमारा कंप्यूटर जैसे ऑन होता है तो बायोस काम करता है, ठीक है ना। बायोस को हम बूटिंग प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है ना। इस बायोस को हम बूटिंग प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले कंप्यूटर में हम जैसे बटन दबाएंगे तो हमारा बायोस प्रोसेस चालू हो जाएगा, ठीक है ना। इसको बायोस अथवा बूटिंग प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है ना, बूटिंग प्रोसेस, ठीक है ना। और ये मैं सीमॉस की बात हुई, तो सीमॉस में आपको दिखा देता हूँ सीमॉस में कहाँ होता है, ठीक है ना। ये हमारा मदरबोर्ड है और यहाँ पे हमारी सीमॉस बैटरी लगी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे तरफ आप देख पा रहे हैं सीमॉस बैटरी लगी हुई है। इस सीमॉस बैटरी के द्वारा क्या होता है आपको पता है? सीमॉस बैटरी के द्वारा आपको टाइम एंड डेट की जो है तो इसमें मिलती है, ठीक है ना। आप टाइम एंड डेट इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। चेंज कर सकते हैं। अगर ये बैटरी आपके सीमॉस बैटरी नहीं होगी तो आपका टाइम वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम चलते हैं अपने थ्योरी पर, ठीक है ना। तो इधर हम थ्योरी पर आ गए, ठीक है ना। तो सिंपली हमने क्या समझा कि मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें जैसे इसमें लगा होता है CPU, रैम, HDD, मॉनिटर, बायोस, सीमोस, माउस एंड कीबोर्ड, ठीक है ना। चलिए, तो अब आगे देखते हैं। मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, लॉजिकल बोर्ड, सिस्टम बोर्ड और PVC, मेन बोर्ड, ये सभी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी PCB, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है ना, यानी कि PCB, ठीक है ना। लॉजिकल बोर्ड, ठीक है ना, सिस्टम बोर्ड, फिर यहाँ पे प्रिंटेड वायर बोर्ड यानी PWD, ठीक है ना। फिर यहाँ पे मेन बोर्ड MOBO, इन सभी नामों से भी मदरबोर्ड को हम जानते हैं, ठीक है ना। मदरबोर्ड सिंपली होता क्या है? मदरबोर्ड एक प्लास्टिक की सीट होती है, ठीक है ना, जिसमें कई सारे उपकरण जोड़ के विभिन्न पोर्ट बनाए गए हैं, ठीक है ना। यानी कई सारे उपकरण जोड़ के विभिन्न विभिन्न पोर्ट बनाए हुए हैं, ठीक है ना। जो हमारे क्या करते हैं, कोई HDD लगाता है, किसी पोर्ट में हम HDD लगाते हैं, किसी पोर्ट में रैम लगाते हैं, किसी पोर्ट में रोम लगाते हैं और किसी पोर्ट में माउस लगाते हैं, ठीक है ना। यानी चलिए, तो देख लेते हैं कंप्यूटर मदरबोर्ड के प्रकार, ठीक है ना। तो सिंपली कंप्यूटर मदरबोर्ड के दो प्रकार होते हैं, ठीक है ना। पहला हो गया पहला हो गया इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। और दूसरा हो गया नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान दे के चलना है, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड, तो हम देख लेते हैं इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड क्या होता है, ठीक है ना। यानी जिन मदरबोर्ड में कंप्यूटर विभिन्न उपकरणों को जोड़ने के लिए अलग अलग पोर्ट बनाए जाते हैं, वो इंटरग्रेटेड मदरबोर्ड कहलाता है, ठीक है ना। यानी अभी मैंने समझाया था आपको, मदरबोर्ड का चित्र भी दिखाया था। उस चित्र में क्या था, कई सारे पोर्ट्स लगे हुए, ठीक है ना, कई सारे पोर्ट्स लगे हुए जिनमें हम अपनी अलग अलग चीजें लगा कर रन कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी इसमें क्या दिया है, इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है ना। इस माध्यम से हम कंप्यूटर के विभिन्न पोर्ट को अपग्रेड भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है, इस माध्यम से कंप्यूटर के हम विभिन्न पोर्ट्स को अपग्रेड भी कर सकते हैं। बहुत से दिया, चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे आकर, ठीक है ना। तो इस माध्यम से कंप्यूटर कई बोर्ड को अपग्रेड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा CPU का सॉकेट लगा हुआ है, आप ध्यान दे रहे हैं, CPU का सॉकेट लगा हुआ है, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि CPU हमारा चेंज करके दूसरा CPU, मतलब अभी थोड़ा लोकल CPU लगा है तो एक हाई फाई CPU लेके लगा दें, ठीक है ना। तो सिंपली हम एक CPU का चिप लाएंगे और यहाँ पे इसकी जैक उठा के और यहाँ पे CPU इजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या प्रोसेस हुई, ये हमारी पूरी जो इसमें अपग्रेडेशन हुई, अपग्रेडेशन होगा इसमें, है ना। तो यहाँ पे हम रैम रैम हमारी दो लगी हुई है, रैम हमारी एक लगी हुई है ना, एक और अपग्रेड करके रैम लगा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा रैम लगा हुआ होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा रैम लगा हुआ है, यानी कि रैम को हम डिम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा रैम लगा हुआ होता है। चलिए हम चलते हैं अपने थ्योरी पर फिर से। तो क्या हुआ, इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड समझ लिया हमने, ठीक है।
अब पढ़ते हैं नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड, ठीक है ना। इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसमें लिखा है जिन मदरबोर्ड में कंप्यूटर विभिन्न उपकरणों को जोड़ने के लिए अलग पोर्ट नहीं होता है, वो जो विभिन्न डिवाइस कनेक्ट करने में असमर्थ होते हैं, वो नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहलाते हैं। यानी ऐसे मदरबोर्ड जिनमें हम अलग से उपकरण नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। यानी अभी तो मैं जो नॉर्मल आप सीपीयू देखे होंगे उसमें हम कई सारे उपकरण जोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन नॉन इंटीग्रेटेड जो मदरबोर्ड होता है उसमें हम कोई भी जो भी सर्किट होता है उसे हम ना ही निकाल सकते हैं और ना ही दोबारा लगा सकते हैं, ठीक है ना। यानी जब निकालेंगे ही नहीं तो हम लगाएंगे कहाँ से, ठीक है ना। सिंपल फंडा यही है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम आगे, ठीक है ना। इसके अलावा मदरबोर्ड को उपयोग करने के लिए तीन आधारों में वर्गीकृत किया है, ठीक है ना। मदरबोर्ड को उपयोग करने के लिए तीन आधारों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। पहला डेस्कटॉप मदरबोर्ड, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेस्कटॉप मदरबोर्ड, ठीक है ना। दूसरा सर्वर मदरबोर्ड, ठीक है ना। और तीसरा लैपटॉप मदरबोर्ड, ठीक है ना। आपको दिख रहा है डिस्प्ले में। तीसरा कौन सा है, लैपटॉप मदरबोर्ड। और दूसरा क्या है, सर्वर मदरबोर्ड। और पहला क्या है हमारा, डेस्कटॉप मदरबोर्ड। बहुत ही अच्छा, मतलब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं डेस्कटॉप मदरबोर्ड, ठीक है ना। हम पढ़ लेते हैं डेस्कटॉप मदरबोर्ड क्या है, ठीक है ना। कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, मतलब जो डेस्कटॉप में कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं उनमें डेस्कटॉप मदरबोर्ड हम उपयोग करते हैं, ठीक है ना। जो हम डेस्कटॉप, जैसे कि हमारा सीपीयू अलग है, डिस्प्ले अलग है, तो उसमें क्या होता है डेस्कटॉप मदरबोर्ड का उपयोग किया जाता है। जैसे सीपीयू आप देखे होंगे, ठीक है ना। तो जो अलग से सीपीयू लगा होता है वो से कौन सा मदरबोर्ड लगा होता है उसमें, डेस्कटॉप मदरबोर्ड लगा होता है, ठीक है ना। जैसे मदरबोर्ड का साधारण होता है, ठीक है ना, सबसे साधारण होता है, मतलब ये जो डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है सबसे साधारण, ये सबसे नॉर्मल होता है, ठीक है ना। ठीक है ना। ये कंप्यूटर में मूवी देखना, गेम खेलना वगैरह वगैरह काम करता है, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं हम सर्वर मदरबोर्ड क्या है हमारा, ठीक है ना। जो सर्वर मदरबोर्ड हमने अभी देखा वो क्या है, ठीक है ना। यानी ये बोल रहा है ये मदरबोर्ड लंबे समय के लिए इस्तेमाल करने के लिए बस विश्वसनीय है, ठीक है ना। ये डेस्कटॉप मदरबोर्ड की तुलना में कई ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है ना। सर्वर मदरबोर्ड उच्च सेवाएं प्रदान करते हैं। यानी आपको सिंपल समझ लीजिए कि आपको अगर बढ़िया सिस्टम टिकाऊ चाहिए तो उसमें आपको कौन सा मदरबोर्ड लगाना पड़ेगा, सर्वर मदरबोर्ड लगाना। यानी क्या करता है कि डेस्कटॉप के मुकाबले बहुत ही अच्छा जो प्रोसेस देता है, यानी उच्च सेवा यहाँ पे बोल रहा है सर्वर, बहुत अच्छा प्रोसेस देता है आपको। जैसे हमारा जैसे लैपटॉप डेस्कटॉप में हम यूज़ करते हैं अपना मदरबोर्ड, वो थोड़ा वीक होता है, तो हम इसको इंटीग्रेट करके मतलब सर्वर मदरबोर्ड को उपयोग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं लैपटॉप मदरबोर्ड, ठीक है ना। यहाँ पे लैपटॉप मदरबोर्ड में प्रयोग किए जाने वाले मदरबोर्ड लैपटॉप मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है ना। जो लैपटॉप में हमारा मदरबोर्ड यूज होता है उसको हम लैपटॉप मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है ना। यानी जो आपके सिस्टम में अभी लैपटॉप में लगा हुआ है मदरबोर्ड उसको हम लैपटॉप मदरबोर्ड बोलेंगे, ना कि डेस्कटॉप मदरबोर्ड, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। इस मदरबोर्ड को लैपटॉप विभिन्न भागों में जोड़ता है, ठीक है ना। मतलब ये जो मदरबोर्ड लगा हुआ होता है हमारी इसमें वायरिंग बहुत कम होती है। यहाँ पे जो सर्किट जो भी प्लग लगे होते हैं उसी से काम हो जाती है। जैसे हमारा लैपटॉप में हमने देखा होगा उसमें कोई भी सीपीयू अक्सर नहीं लगता, उसमें इंटीग्रेटेड सीपीयू लगा रहता है जो भी लैपटॉप की एक्सटर्नल इंटरनल पावर को ध्यान देता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं मदरबोर्ड के विभिन्न भाग, ठीक है ना। नहीं आपको यहाँ पे बोल रहा है मदरबोर्ड के विभिन्न भाग, ठीक है ना। तो पहला हो गया प्रोसेसर। पहला हम देख लेते हैं प्रोसेसर, ठीक है ना। ठीक है। प्रोसेसर में क्या होता है, मदरबोर्ड का यह भाग यह तय करता है कि कंप्यूटर की गति इनपुट को पूरा करने के, मतलब ये सिंपल आप समझ लीजिए कंप्यूटर ये उपयोग मतलब आपको बताता है कि कंप्यूटर कितना फास्ट चल सकता है, ठीक है ना। कंप्यूटर आपका कंप्यूटर कितना फास्ट है या फिर कितना फास्ट चल सकता है, ठीक है ना। अच्छे कंप्यूटर को निशानी है यहाँ पे लिखा गया है कि अच्छे कंप्यूटर की निशानी, यानी प्रोसेसर ये बताता है कि आपका कंप्यूटर एक अच्छा कंप्यूटर है। यानी कि जैसा आपका प्रोसेसर लगा होगा वैसा आपका प्रोसेसर प्रदर्शित करेगा कि हमारा कंप्यूटर कैसा है, हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरे कंपोनेंट पे चलते हैं अपना मेमोरी। दूसरा हमारा है मेमोरी, ठीक है ना। आप लोग देख पा रहे हैं डिस्प्ले में दूसरा कौन सा है, मेमोरी। कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाले दूसरे सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसकी मेमोरी। यानी कि मेमोरी अगर नहीं होगी हमारे कंप्यूटर में तो हमारा कंप्यूटर क्या है, खाली है, ठीक है ना। जब तक मेमोरी नहीं होगी हमारे कंप्यूटर में तब तक वो कंप्यूटर हमारा खाली है। यानी कंप्यूटर
मेमोरी में ही तो रखा होता है, ठीक, पूरी जो हमारा कंप्यूटर रखा होगा मेमोरी में ही होता है। कंप्यूटर हमें हमारे द्वारा किए गए कार्य का सारा डाटा इसी मेमोरी में सेव करते हैं। सॉफ्टवेयर, फोल्डर, फाइल्स जो भी हमारे रहते हैं, म्यूजिक प्लेयर, वीडियोस, पूरे इसी में रखे जाते हैं। जो हमारा मेमोरी होता है उसी में पूरे हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, चिपसेट। यहाँ पे अगला नंबर है चिपसेट, ठीक है ना। अगला नंबर कौन सा है? चिपसेट, ठीक है ना। चलिए इसको हम देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। चिपसेट द्वारा कंप्यूटर के अंदर का डाटा एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसफर किया जाता है। यानी आप ये समझ लीजिए कि इस कंप्यूटर की मतलब इस कंप्यूटर के डी ड्राइव में डाटा रखा है, तो हम इसके सी ड्राइव में डाटा ट्रांसफर करने की किया जाता है इन चिपसेट, ठीक है ना। तो एक अलग चिप लगा के हम उसमें डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या बोलता है? माइक्रोप्रोसेसर के कंप्यूटर को दूसरे हिस्से में जोड़ता है, ठीक है ना। ये आपको देखिए यहाँ पे लिखा भी है, माइक्रोप्रोसेसर के कंप्यूटर को दूसरे हिस्से में जोड़ता है, ठीक है ना। कंप्यूटर सभी भाग सीपीयू के साथ ही इस chip में मदद जोड़ते हैं, ठीक है ना। यानी ये सीपीयू के साथ हमारा वर्क करता है। ये जो चिपसेट है वो हमारा सीपीयू सॉकेट के द्वारा ये रन होता है, ठीक है। चलिए तो अगला हम देख लेते हैं, अगला हमारा कौन सा है? अगला है बस, वो वाली बस नहीं जो आप लोग चलाते हैं चलिए ये अगला कौन सा? बस हो गया, ठीक है। कंप्यूटर में जो मौजूद इस बस का कार्य सूचनाओं की एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, मतलब नॉर्मली जैसे नोटिफिकेशन वगैरह हमारी आती है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है ना। इसमें इस बस की मदद से कंप्यूटर को कंपोनेंट्स के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जोड़ते हैं, ठीक है। जो हमारी जैसे रैम लगा हुआ है, तो रैम को हम मदरबोर्ड में जोड़ने का काम कौन सा करता है? बस करता है, ठीक है ना। रैम को मदरबोर्ड से जोड़ने का काम कौन सा करता है? बस करता है, ठीक। यहाँ आप अच्छे समझिए कि यहाँ पे लिखा हुआ होगा कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ जोड़ता है, ठीक है ना। यानी आपको सिंपल समझ लीजिए, जो हमारे प्लग करते हैं, जैसे हम अपने रैम को अपने सी उसमें से क्या बोलते हैं मदरबोर्ड से प्लग करते हैं, वो हो गया बस, हो गया, ठीक है ना। ये उसको हम बस के द्वारा ही प्लग करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। तो इसकी आपको पीडीएफ जो है तो टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन नहीं किए तो उसको ज्वाइन कर ले जाके, इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।